किसकी बात कर रहे थे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने ये बनाया रेक्टेंगल, बराबर होता है L इंटू W। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बनाया है, ये बराबर होता है लेंथ का स्क्वायर। फिर मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सी ली थी? राइट एंगल ट्राइंगल ली थी। इसका लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने बताया एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, कोई सी भी ट्राइंगल हो, ठीक है, उसको हमने कहा था बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड होता है इसमें, डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने एरिया आपसे डिस्कस किया, कौन सा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ये बराबर होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। फिर हमने बात की आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर हमने आपसे बात की सरकमफेरेंस, ऑफ सर्किल, ये बराबर होता है किसके? 2 पाई आर के। फिर हमने आपसे बात की किसकी? पाइथागोरस थ्योरम, ये बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सब बातें हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दी थी, ठीक है। आज जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आप बहुत सलीके से तवज्जो दोगे और मैं भी एक एक स्टेप अलग अलग करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। हम अब बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल तो पहले भी हो गया, देखें यहाँ पर ये भी क्या है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। और ये भी क्या है? इस एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको बेस पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एल्टीट्यूड। लेकिन अगर आपको एल्टीट्यूड पता ना चले, किसी भी वजह से एल्टीट्यूड पता, बल्कि आपको किसी भी ट्राइंगल की, फर्ज करो ये ट्राइंगल है, इसका ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। A के जो सामने इलाका होता है उसको आप स्मॉल a से जाहिर करते हैं, इस लंबाई को, और C के सामने जो लंबाई है इसको आप स्मॉल c से जाहिर करते हैं, और B के सामने जो लंबाई है उसको स्मॉल b से जाहिर करते हैं। यानी मैं अगर स्केल लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लूं तो जो जवाब आएगा वो C कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लूं तो जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा? A। यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लूं तो जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा? B। ठीक है। अगर आपको ये वाली लंबाई भी पता हो, ये वाली लंबाई भी पता हो और ये वाली लंबाई भी पता हो, तीनों लंबाइयां पता हो, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? ये मसला हल करने जा रहे हैं आज। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप जोर दोगे, कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप, एक आदमी ने काम किया है, बहुत पुराना आदमी, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, उसका नाम था हीरोन्स। क्या नाम था? हाँ, हीरोन ने एक कानून बनाया था जिसको कहते हैं हीरोन्स लॉ। क्या कहते हैं? हीरोन्स लॉ, हीरो का कानून या हीरोन का कानून। उसमें ये कहता है कि जो एरिया है किसी भी ट्राइंगल का वो बराबर होता है अंडर रूट
S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इसमें S क्या है? S बराबर है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कुछ छू के गुजरा? मुश्किल लग रहा है बहुत? चलो पहले मैं इसका इस्तेमाल सिखा देता हूं, बाद में ये कहां से आए ये हम बात करेंगे। फर्ज करो ये जो लंबाई है ये है 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है ये 9 सेंटीमीटर है और ये जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसका ये जो एरिया है ये मालूम करें, अंदर जो इसने जगह घेरी हुई है ये मालूम करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे S। S किसके बराबर है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय। अच्छा, A की जगह पे क्या लिखूं? 9। B की जगह पे 9, B की जगह पे 5 और C की जगह पे 8 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, 14 और 22 होते हैं डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा? 11। ये निकाला हमने किसकी वैल्यू? S की। और अभी ये वाले फार्मूले में पुट करना है। एरिया बराबर होता है अंडर रूट, फार्मूला क्या है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, हम क्या करेंगे? S की जगह पे क्या लिखूं? 11। इस S की जगह पे क्या लिखूं? 11 माइनस A की जगह पे क्या लिखूं? 9। फिर S की जगह पे क्या लिखूं? 11 माइनस B की जगह पे क्या लिखूं? 5। फिर S की जगह पे क्या लिखूं? 11 और C की जगह पे क्या लिखूं? 8। इधर वाले बच्चों को बिल्कुल नहीं दिख रहा, दिख रहा है? अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिखा 11 ऐसा ही, 11 में से 9 गया 2 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं? 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 6 2 12, 6 2 12 13, 132। अब 132 को किससे देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 396। जवाब क्या आ गया? एरिया बराबर है 396 का स्क्वायर रूट। रुकिएगा, अब ये 396 का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है? ऐसा लफ्ज जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 396 आए। 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 400 आता है। 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 के करीब है, थोड़ा कम है, तो इसका जवाब 19 पॉइंट समथिंग होगा, 19.8 या 19.9। तो हमने इसका जवाब यहाँ अंदाजे से लिख दिया 19.9 मिसाल है। तो इसका जो एरिया निकला वो क्या निकला? 19.9। इस उसूल को, इस कानून को आप कहते हैं हीरोन्स लॉ। ठीक है, कानून क्या है? कानून का नाम है हीरोन्स लॉ। हीरो का कानून, आसान अल्फाज में बोल सकते हैं हीरो का कानून। ठीक है, क्या है हीरो का कानून? कब लगाते हैं? जब आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो
और उसके तीनों साइड्स की लंबाई आपको बताओ। जब आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लंबाई पता हो तो आप क्या करते हैं? हम हीरो का कानून लगाते हैं। सही है? हीरो का कानून कैसे लगाते हैं? पहले एस निकालते हैं। एस किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और जब वो निकाल लें तो ये फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसको जल्दी से उतारिए। पहले ट्राइंगल बनाइए। ट्राइंगल के अंदर पहले ये सारे नाम लिखिए, इनकी वैल्यूज लिखिए, फिर हेडिंग लगाइए हीरोन्स लॉ, फार्मूला लिखिए, उसके बाद यहाँ से काम शुरू कीजिए। पहले ट्राइंगल उतारनी है, दूसरे नंबर पे ये हीरोन्स का लॉ उतारना है और तीसरे नंबर पे कैलकुलेशन शुरू करनी है।